मानस प्रेमियों, जय श्री राम और नमस्कार। क्या आप एक ऐसे राजा की कल्पना कर सकते हैं जो बिना पैरों के पूरी सृष्टि में चलता है, जिसके पास कान नहीं है, फिर भी वह आपकी हर दबी हुई पुकार सुन लेता है, और जिसके पास हाथ न होने पर भी वह ब्रह्मांड के सारे बड़े बड़े काम पल भर में कर देता है। कैलाश पर्वत पर माता पार्वती का संशय दूर करते हुए स्वयं देवों के देव महादेव ने भगवान श्री राम के इसी विस्मयकारी और चमत्कारी स्वरूप का रहस्य खोला है। भगवान शिव माता पार्वती से कहते हैं, हे उमा सुनो, जो राम अयोध्या के राजा बनकर आए हैं वे कोई साधारण मनुष्य नहीं, बल्कि साक्षात अविनाशी ब्रह्म हैं। वे बिना मुंह के संसार के सारे रसों का भोग करते हैं, बिना वाणी के बहुत बड़े वक्ता हैं, और बिना शरीर के भी पूरी सृष्टि को स्पर्श कर सकते हैं। उनकी महिमा को बुद्धि से नहीं बल्कि केवल शुद्ध प्रेम से ही समझा जा सकता है। महादेव आगे समझाते हैं कि वही अजन्मा ब्रह्म आखिर मनुष्य का रूप धारण करके धरती पर क्यों आता है। जब जब इस पृथ्वी पर धर्म की हानि होती है, जब जब अभिमानी और पापी राक्षसों का अत्याचार इतना बढ़ जाता है कि धरती माँ त्राहि त्राहि कर उठती है, और जब ब्राह्मण, गौ, देवता और संतों पर संकट आता है, तब तब वही करुणामयी परमेश्वर किसी न किसी सुंदर दिव्य मानवीय रूप में अवतार लेते हैं। वे अपनी लीलाओं से भक्तों के दुखों को हरते हैं और सज्जनों की रक्षा के लिए असुरों का समूल नाश कर देते हैं। भगवान शिव की मुखवाणी से ब्रह्म का यह अलौकिक स्वरूप और राम अवतार की यह दिव्य पृष्ठभूमि सुनकर माता पार्वती का मन पूरी तरह शांत और आनंदित हो जाता है। यहीं से उस महाकथा की शुरुआत होने जा रही है, जो हर मनुष्य के भीतर के अंधकार को मिटा देती है। आखिर महादेव ने निराकार ब्रह्म के सगुण यानी मनुष्य रूप धारण करने के कौन कौन से गुप्त कारण बताएं। जब राक्षस पृथ्वी को सताते हैं तो भगवान किस किस रूप में प्रकट होते हैं, और कैसे शुरू हुई राम अवतार की वो मुख्य गाथा जिसे सुनने के लिए स्वयं सिद्ध मुनि भी व्याकुल रहते हैं। आइए अपने जीवन को धन्य बनाने के लिए सीधे चलते हैं कैलाश पर्वत के उस पावन संवाद में, श्री रामचरितमानस बालकांड के दोहा 121 से 126 की इन अमर चौपाइयों में, उनके हिंदी अर्थ सहित। असुर मारी था पहिसुरन रामा, राखहि निज श्रुति
सेतु सिया रामा, जग विस्तारहि बिसद जस रामा। राम जन्म कर हेतु सिया रामा। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। इस प्यारे से दोहे का मर्म यह है कि वे असुरों को मारकर देवताओं को स्थापित करते हैं, अपने श्वास रूप वेदों की मर्यादा की रक्षा करते हैं और जगत में अपना निर्मल यश फैलाते हैं। श्री रामचंद्र जी के अवतार का यह कारण है। सोई जस गाई भगत भवतरहि, कृपा सिंधु जन हित तनु धरहि। राम जन्म की हेतु अनेका, परम विचित्र एक ते का। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। इस प्यारी सी चौपाई का मर्म यह है कि उसी यश को गा गा कर भक्तजन भव सागर से तर जाते हैं। कृपा सागर भगवान भक्तों के हित के लिए शरीर धारण करते हैं। श्री रामचंद्र जी के जन्म लेने के अनेक कारण है, जो एक से एक बढ़कर विचित्र हैं। यानी शिव जी पार्वती माता से कहते हैं कि श्री प्रभु रामचंद्र जी के जन्म के बहुत से कारण है, अनेकों कारण है। जन्म एक दुई कहूं बखानी, सावधान सुनो सुमति भवानी। द्वारपाल हरि के प्रिय दो, जय अरु विजय जान सबको। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। इस प्यारी सी चौपाई का मर्म यह है कि हे सुंदर बुद्धि वाली भवानी, मैं उनके दो एक जन्मों का विस्तार से वर्णन करता हूँ। तुम सावधान होकर सुनो। श्री हरि के जय और विजय दो प्यारे द्वारपाल हैं, जिनको सब कोई जानते हैं। विप्र श्राप ते दूनों भाई, तामस असुर देह तीन पाई। कनक कसीपु अरु हाटक लोचन, जगत विदित सुर पति मद मोचन। सियावर रामचंद्र की जय,
पवन सुत हनुमान की जय। इस प्यारी सी चौपाई का मर्म यह है कि उन दोनों भाइयों ने ब्राह्मण यानी सनकादि के साप से असुरों का तामसी शरीर पाया। एक का नाम था हिरण्यकशिपु और दूसरे का हिरण्याक्ष। ये देवराज इंद्र के गर्व को छुड़ाने वाले सारे जगत में प्रसिद्ध हुए। विजयी समर वीर विख्याता, धरी बराहु बपु एक निपाता। होई नर हरि दूसर पुनि मारा, जन प्रहलाद सुजस विस्तारा। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। इस प्यारे से चौपाई का मर्म यह है कि वे युद्ध में विजय पाने वाले विख्यात वीर थे। इनमें से एक हिरण्याक्ष को भगवान ने वराह यानी सुअर का शरीर धारण करके मारा। फिर दूसरे हिरण्यकशिपु का नरसिंह रूप धारण करके वध किया और अपने भक्त प्रहलाद का सुंदर यश फैलाया। भय निशाचर जाइते रामा, महावीर बलवान सिया रामा। कुंभकर्ण रावण सुभट रामा, सुर विजय जग जान सिया रामा। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। इस प्यारे से दोहे का मर्म यह है कि वे ही दोनों जाकर देवताओं को जीतने वाले तथा बड़े योद्धा रावण और कुंभकर्ण नामक बड़े बलवान और महावीर राक्षस हुए, जिन्हें सारा जगत जानता है। मुकुत न भय हते भगवाना, तीनि जन्म द्विज बचन प्रवाना। एक बार तिन्ह की हित लागी, धरें शरीर भगत अनुरागी। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। इस प्यारे से चौपाई का मर्म यह है कि भगवान के द्वारा मारे जाने पर भी वे हिरण्याक्ष और हिरण्यकशिपु इसलिए मुक्त नहीं हुए कि ब्राह्मण के वचन यानी साप का प्रमाण 3 जन्म के लिए था। अतः एक बार उनके कल्याण के लिए भक्त प्रेमी भगवान ने फिर अवतार लिया।
कश्यप दीति तहाँ पितु माता, दशरथ कौसल्या विख्याता, एक कल्प एहि विधि अवतारा, चरित पवित्र किए संसारा। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। इस प्यारी सी चौपाई का मर्म यह है कि वहां उस अवतार में कश्यप और अदिति उनके माता पिता हुए, जो दशरथ और कौसल्या के नाम से प्रसिद्ध थे, एक कल्प में इस प्रकार अवतार लेकर उन्होंने संसार में पवित्र लीलाएं की। एक कल्प सुर देखी दुखारे, समर जलंधर सन सब हारे, शंभु कीन संग्राम अपारा, धनुज महाबल मरई न मारा। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। इस प्यारी सी चौपाई का मर्म यह है कि एक कल्प में सब देवताओं को जलंधर दैत्य से युद्ध में हार जाने के कारण दुखी देखकर शिव जी ने उसके साथ बड़ा घोर युद्ध किया, पर वह महाबली दैत्य मारे नहीं मरता था। परम सती असुराधीप नारी, तेहि बल ताहि न जीतहि पुरारी। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। इस प्यारी सी चौपाई का मर्म यह है कि उस दैत्यराज की स्त्री परम सती यानी बड़ी ही पतिव्रता थी। उसी के प्रताप से त्रिपुरासुर जैसे अजेय शत्रु का विनाश करने वाले शिव जी भी उस दैत्य को नहीं जीत सके। छल करि टारें तासु व्रत रामा, प्रभु सुर कारज कीन्हि सिया रामा। जब तेहि जाने मरम तब रामा, श्राप कोप करी दीन सिया रामा। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। इस प्यारे से दोहे का मर्म यह है कि प्रभु ने छल से उस स्त्री का व्रत भंग कर देवताओं का काम किया। जब उस स्त्री ने यह भेद जाना, तब उसने क्रोध करके भगवान को शाप दिया।
तासु श्राप हरि दीन प्रमाना, कौतुक निधि कृपान भगवाना, तहाँ जलंधर रावण भयउ, रनहति राम परम पद दयउ। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। इस प्यारे से चौपाई का मर्म यह है कि लीलाओं के भंडार कृपालु हरि ने उस स्त्री के शाप को प्रामाण्य दिया, यानी स्वीकार किया। वहीं जलंधर उस कल्प में रावण हुआ, जिसे श्री रामचंद्र जी ने युद्ध में मारकर परम पद दिया। एक जन्म कर कारण इहा, जेहि लगी राम धरी नर देहा, प्रति अवतार कथा प्रभु केरी, सुनु मुनि बरनी कबीन घनेरी। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। इस प्यारी सी चौपाई का मर्म यह है कि एक जन्म का कारण यह था जिससे श्री रामचंद्र जी ने मनुष्य देह धारण किया। हे भरद्वाज मुनि, सुनो, प्रभु के प्रत्येक अवतार की कथा का कवियों ने नाना प्रकार से वर्णन किया है। नारद श्राप दीन्ह एक बारा, कलप एक तेह लगी अवतारा, गिरिजा चकित भई सुनि बानी, नारद विष्णु भगत पुनि ज्ञानी। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। इस प्यारी सी चौपाई का मर्म यह है कि एक बार नारद जी ने शाप दिया, अतः एक कल्प में उसके लिए अवतार हुआ। यह बात सुनकर पार्वती जी बड़ी चकित हुई और बोली कि नारद जी तो विष्णु भक्त और ज्ञानी हैं। शिव जी के मुख से पार्वती जी ने जब यह बात सुनी कि एक जन्म का कारण नारद जी हैं, क्योंकि नारद जी ने भी शाप दिया था, तो पार्वती को बड़ा अचंभा हुआ कि नारद जी तो विष्णु जी के परम भक्त हैं। कारण कवन श्राप मुनि दीना, का अपराध रमापति कीना, यह प्रसंग मुहि कहूँ पुरारी, मुनि मन मोह
अचरज बारी। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। इस प्यारी सी चौपाई का मर्म यह है कि मुनि ने भगवान को साप किस कारण से दिया, लक्ष्मीपति भगवान ने उनका क्या अपराध किया था। हे पुरारी यानी शंकर जी, यह कथा मुझसे कहिए। मुनि नारद के मन में मोह होना बड़े आश्चर्य की बात है। माता पार्वती ने तब शिव जी से विनती की, हे मुरारी, हे त्रिपुरारी, मुझे यह कथा सर्वप्रथम कहिए। बोले बिहसी महिष तब ज्ञानी, मूढ़न को राम सिया रामा, जेहि जस रघुपति करहि जब रामा, सो तस तिहि छन होई सिया रामा। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। इस प्यारे से दोहे का मर्म यह है कि तब महादेव जी ने हंसकर कहा, न कोई ज्ञानी है न कोई मूर्ख। श्री रघुनाथ जी जब जिसका जैसा करते हैं वह उसी क्षण वैसा ही हो जाता है। कहूँ राम गुण गाथ सिया रामा, भरद्वाज सादर सुनहु रामा, भव भंजन रघुनाथ भजु रामा, तुलसी तजी मानप मद सिया रामा। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। इस प्यारे से सोरठे का मर्म यह है कि याज्ञवल्क्य जी कहते हैं, हे भरद्वाज, मैं श्री रामचंद्र जी के गुणों की कथा कहता हूं, तुम आदर से सुनो। तुलसीदास जी कहते हैं, मान और मद को छोड़कर आवागमन का नाश करने वाले रघुनाथ जी को भजो। हिमगिरि गुहा एक अति पावनी, बह समीप सुरसरि सुहावनी, आश्रम परम पुनीत सुहावा, देखी देव ऋषि मन अति भावा। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। इस प्यारी सी चौपाई का मर्म यह है कि हिमालय पर्वत में एक बड़ी पवित्र गुफा थी। उसके समीप ही सुंदर गंगा जी बहती थी। वह परम
पवित्र सुंदर आश्रम देखने पर नारद जी के मन को बहुत ही सुहावना लगा। निरखी शैल सरी विपिन विभागा, भयं रमापति पद अनुरागा, सुमिरत हरि श्राप गति बाधी, सहज विमल मन लागी समाधि। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। इस प्यारी सी चौपाई का मर्म यह है कि पर्वत, नदी और वन की सुंदर विभागों को देखकर नारद जी का लक्ष्मीकांत भगवान के चरणों में प्रेम हो गया। भगवान का स्मरण करते ही उन नारद मुनि के जो साप उन्हें दक्ष प्रजापति ने दिया था और जिसके कारण वे एक स्थान पर नहीं ठहर सकते थे, गति रुक गई और मन के स्वाभाविक ही निर्मल होने से उनकी समाधि लग गई। मुनि गति देखी सुरेश डेराना, काम ही बोली कीन्ह सन्माना, सहित सहाय जाहु मम हेतु, चले हरसिहिय जलचर केतु। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। इस प्यारी सी चौपाई का मर्म यह है कि नारद मुनि की यह तपोमयी स्थिति देखकर देवराज इंद्र डर गया। उसने कामदेव को बुलाकर उसका आदर सत्कार किया और कहा कि मेरे हित के लिए तुम अपने सहायकों सहित नारद की समाधि भंग करने को जाओ। यह सुनकर मीन ध्वज कामदेव मन में प्रसन्न होकर चला। यानी नारद जी को यह श्राप मिला था प्रजापति दक्ष के द्वारा कि वह एक जगह रुक नहीं सकते, लेकिन वह मनमोहक स्थान देखकर नारद जी भी रुक गए और समाधि में लीन हो गए। तो यह देखकर इंद्र को भय हुआ कि नारद जी यह तप क्यों कर रहे हैं। इसीलिए उन्होंने कामदेव को आदर सहित बुलाया और उनका सत्कार किया और बोला कि आप जाकर नारद की यह समाधि भंग करिए। सूना सिर मन महु असी त्रासा, चहत देव ऋषि मम पुरबासा, जे कामी लोलुप जग माही, कुटिल काक इव सबहि डेराही। सियावर रामचंद्र की जय,
पवन सुत हनुमान की जय। इस प्यारी सी चौपाई का मर्म यह है कि इंद्र के मन में यह डर हुआ कि देवर्षि नारद मेरी पुरी यानी अमरावती का निवास यानी राज्य चाहते हैं। जगत में जो कामी और लोभी होते हैं वे कुटिल कौवे की तरह सबसे डरते हैं। यानी देवराज को उनका भयंकर यानी नारद जी का भयंकर तप देखकर यह मन में डर हुआ कि कहीं वे मेरे राज्य के लिए ही तो यह तप नहीं कर रहे हैं। सूख हार ले भाग सठ रामा, स्वान निरखी मृग राज सिया रामा, छीनी ले जनी जाने जड़ रामा, तीनी सुरपति हन लाज सिया रामा। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। इस प्यारे से दोहे का मर्म यह है कि जैसे मूर्ख कुत्ता सिंह को देखकर सूखी हड्डी लेकर भागे और वह मूर्ख यह समझे कि कहीं उस हड्डी को सिंह छीन न ले, वैसे ही इंद्र को नारद जी मेरा राज्य छीन लेंगे ऐसा सोचते लाज नहीं आई। यहाँ पे सिंह और कुत्ते का उदाहरण दिया गया है देवराज इंद्र के डर के लिए। तेहि आश्रम ही मदन जब गया, निज माया बसंत निर्मय, कुसुमित विविध बिटप बहुरंगा, कूजहि कोकिल गूंजहि भृंगा। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। इस प्यारे से चौपाई का मर्म यह है कि जब कामदेव उस आश्रम में गया तब उसने अपनी माया से वहां वसंत ऋतुओं को उत्पन्न किया। तरह तरह के वृक्षों पर रंग बिरंगे फूल खिल गए, उन पर कोयले कूकने लगी और भौरे गुंजार करने लगे। जब कामदेव जी उस मनमोहक जगह पे गए तो वहां पे उन्होंने अपना असर दिखाना चालू कर दिया। चली सुहावनी त्रिविध बयारी, काम कृसानु बढ़ावनिहारी, रंभादिक सुर नारी नबीना, सकल असम सर कला प्रवीणा। सियावर रामचंद्र की जय,
पवन सुत हनुमान की जय। इस प्यारी सी चौपाई का मर्म यह है कि कामाग्नि को भड़काने वाले 3 प्रकार की शीतल मंद और सुगंध सुहावनी हवा चलने लगी। रंभा आदि नवयुवती देवांगनाएं जो सब की सब काम कला में निपुण थी, करहीं गान बहुतान तरंगा, बहुविधि क्रीड़हीं पानी पतंगा, देखी सहाय मदन हरसाना, कीन्हे सी पूनी प्रपंच विधि नाना। सियावर रामचंद्र की जय। पवन सुत हनुमान की जय। इस प्यारी सी चौपाई का मर्म यह है कि वे बहुत प्रकार की तानों की तरंग के साथ गाने लगी और हाथ में गेंद लेकर नाना प्रकार के खेल खेलने लगी। कामदेव अपने इन सहायकों को देखकर बहुत ही प्रसन्न हुआ और फिर उसने नाना प्रकार के माया जाल किए। काम कला कछु मुनि न व्यापी, निज भय डरऊ मनोभव पापी, सीम की चापी सखई को तासु, बड़ रखवार रमापति जासु। सियावर रामचंद्र की जय। पवन सुत हनुमान की जय। इस प्यारी सी चौपाई का मर्म यह है कि परंतु कामदेव की कोई भी कला मुनि पर असर न कर सकी। तब तो पापी कामदेव अपने ही यानी नाश के भय से डर गया। लक्ष्मीपति भगवान जिसके बड़े रक्षक हों, भला उसकी सीमा यानी मर्यादा को कोई दबा सकता है? सहित सहाय सभित अति रामा, मानिहारी मन मैंने सिया रामा, गहीं सी जाई मुनि चरण तब रामा, कहीं सूठियारत बैन सिया रामा। सियावर रामचंद्र की जय। पवन सुत हनुमान की जय। इस प्यारे से दोहे का मर्म यह है कि तब अपने सहायकों समेत कामदेव ने बहुत डर कर और अपने मन में हार मानकर बहुत ही आर्त यानी दीन वचन कहते हुए मुनि के चरणों को जा पकड़ा। भक्तगण, आज का पाठ अब यही समाप्त होता है। फिर मिलेंगे अगले भाग में। भक्तगण, अगर आपको यह पाठ और उसका हिंदी व्याख्यान पसंद आया हो तो
मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने जानने वालों में शेयर करें। जय श्री राम।